चैप्टर है बीजीय सर्व समीकाएं। बीजीय सर्व समीकाएं। अब देखिए सर्व समीका क्या होता है? वह बीजीय समीकरण जो चरों के सभी मानों के लिए सत्य हो बीजीय सर्व समीका कहलाती है। अब सबसे पहले तो आप जानिए कि समीकरण क्या होता है। समीकरण जहाँ पे होगा वहाँ बीच में बराबर होगा। क्या होगा? साइड में बराबर नहीं, बीच में बराबर। कहाँ पे? बीच में अगर बराबर हो गया तो वह क्या है? समीकरण। समझे? दो व्यंजक को वह बराबर से जो है समानता को दर्शाता है। दो व्यंजक की समानता को बराबर से दर्शाता है, वही हुआ समीकरण। क्या हुआ? समीकरण के बराबर इधर जो है बराबर के उधर जो है दोनों बराबर रहता है। क्या रहता है? यहाँ पे आपको दिखेगा कुछ और, लेकिन होता है क्या? बराबर। कैसे लिख देगा? ऐसे लिख देगा 2 बराबर 1 प्लस 1। इधर कुछ और लग रहा है, इधर कुछ और लग रहा है ना, लेकिन बोलिए सेम सेम है कि नहीं? सेम सेम है कि नहीं? तो समीकरण में जो बराबर की साइड और इस साइड रहता है, इसका मतलब है दोनों का मान होगा बराबर। क्या होगा? देखने में अलग अलग लग रहा है, लेकिन उसको जब जोड़ घटाव सॉल्यूशन करेंगे तो अंतिम में क्या आएगा? बराबर आएगा दोनों साइड। समझे? उसी तरह क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे है 50, इसको हम लिख सकते 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5। तो समीकरण के इस साइड और समीकरण के उस साइड दोनों मान बराबर है कि नहीं? यही हुआ सर्व समीका। क्या हुआ? सर्व समीका। सुन लीजिए, वह बीजीय समीकरण जो चरों के सभी मानों के लिए सत्य हो बीजीय सर्व समीका कहलाती है। कहने का मतलब है कि चर के जगह पे हम 1 दे कि 2 दे कि 5 दे, सबके जगह पे क्या होगा? बराबर। क्या हो जाएगा? बराबर। समझे? इस तरह से इसको बनाया गया है। इधर भी मान भरे और उधर भी मान भरे तो क्या हो जाएगा? बराबर। क्या हो जाएगा? बराबर। समझे बात को? जैसे कि यहाँ पे लिख दिया x प्लस वाई, इधर लिख देगा x गुना वाई। अभी हम कुछ और लिखे हैं, इसमें बराबर होगा नहीं क्योंकि हम अपने मन से लिखे हैं। तो इसका कहने का मतलब यहाँ भी x का मान 1 भर देंगे, y का मान 2, यहाँ भी x का मान 1 भर देंगे, y का मान 2। अगर सॉल्यूशन करेंगे दोनों बगल क्या आना चाहिए? बराबर। तब होगा सर्व समीका। क्या होगा? सर्व समीका। सर्व समीका का मतलब यही हुआ कि चर के जगह पे अगर हम कुछ भरेंगे ना, इधर भी और उधर भी, तो इधर का मान और उधर का मान दोनों सेम सेम होगा। क्या होगा? सेम सेम। समझे? सर्व समीका समझे ना? वह बीजीय समीकरण जो चरों के सभी मानों के लिए सत्य हो बीजीय सर्व समीका कहलाती है। चर का मतलब एबीसीडी की जगह पे हम 1 दे कि 2 दे कि 5 दे कि 8 दे, कुछ भी दे, सब में काम करेगा। सब में तब ने बना फार्मूला। समझे? कोई भी चीज है सब में काम करेगा। अब सुन लीजिए, जैसे बीजीय सर्व समीका क्या? x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। भैया आप ऐसे बोलिए, आप जानते होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जानते हैं ना? तो x पे बोले कि a पे बोले, बात तो बराबर है ना? इसमें क्या कीजिए आप, x को मान लीजिए 1। क्या मान लीजिए? और y को मान लीजिए 2। इधर भी जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 भरिए, इधर भी y जहाँ पे वहाँ पे 2 भरिए, इधर भी भरिए। देखिए सेम आंसर आएगा। यहाँ पे भी 1 भरिए, यहाँ पे 1 गुना 2, यहाँ पे y की जगह पे हुआ। अब 1 सेकंड के लिए आप देख लीजिए, x प्लस वाई 1 जोड़ 2 कितना होगा? 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर इधर देख लीजिए कितना आता है। 1 का स्क्वायर 1 हुआ प्लस 2 गुना 1 गुना 2 कितना हो जाएगा? 4। कितना होगा? 4 1 5। यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 5 4 इधर भी 9 इधर भी 9 पूरा। यही है सर्व समीका। क्या है? सर्व समीका। समझे? इधर भी हम चर का कोई भी मान भरे, 1 भरे या 2 भरे 5 भरे 8 भरे कुछ भी भरे, इधर भी भरे और उधर भी भरे बराबर के उधर भी, तो दोनों साइड क्या होगा? बराबर। सत्य होगा, हर एक के लिए सत्य होगा। यही हुआ सर्व समीका। तो अब यहाँ पे इसको याद करना है फॉर्मूला, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस वाई इंटू x माइनस, ये तीनों तो आप पहले से भी जानते होंगे। उसके बाद x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी बराबर होता है x स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये आपके लिए नया होगा, जिसको याद रखिएगा। समझे? इसमें कॉमन क्या है? यहाँ भी x है, यहाँ भी ये अलग है और ये अलग है। समझे? इस पे फिट जैसे कैसे फिट करेगा? ऐसे करेगा x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस लिख ले, यही लिखा हुआ है। सीधा समझिए, यहाँ भी जो है वहाँ भी वो है। समझे? एगो सेम है, एगो अलग अलग है। अगर दोनों सेम रहता तो हम सीधा बोलते x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये नहीं बोलते। एगो अलग है। यहाँ पे देखिए x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये आपके लिए नया होगा।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2z x। समझे बात को? यही हुआ आपका ये सब फॉर्मूला हुआ, इसको आप याद करिएगा। बीजीय सर्व समीकरण को एक बार हम और स्पष्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे आप एक बार डिफिनेशन पढ़िए तो क्या बोला गया? जो चरों के सभी मानों के लिए क्या हो? चर के जगह पे कोई भी मान रखे तो सबके लिए यह सत्य होगा। क्या होगा? दोनों ओर बराबर होगा। समझे? जैसे कि मान लीजिए आप बोलिए x को क्या माने? 5 माने। y को क्या माने? 2 माने। मान लेते हैं। हाँ, माना x बराबर 5 y बराबर 2। अब हम देख रहे हैं कि जो यह बोल रहा है यह सत्य होता है या नहीं होता है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 5 रखेंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ 2 रखेंगे। और यह सर्व समीकरण को चेक करेंगे। आप किसी को भी चेक कर सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है ना, उसको भी चेक कर सकते हैं। जिसको मन है उसको चेक कीजिए। तो यहाँ पे x के जगह पे क्या भर देंगे? 5 प्लस y के जगह पे 2 का स्क्वायर बराबर x के जगह पे 5 का स्क्वायर प्लस 2 गुना x के जगह पे 5 y के जगह पे 2 प्लस y के स्क्वायर की जगह पे 5 का। अब देखिए 5 2 7 का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर सर वहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा। यहाँ पे हाँ y की जगह पे 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 प्लस तीनों गुना कीजिए, 2 5 10 दूना 20 प्लस 2 दूना 4 7 का स्क्वायर 49 7 का स्क्वायर 49। यहाँ पे जोड़िए 25 20 45 4 49। आपका सिद्ध हो गया क्या? सर्व समीकरण। जो बात यह कह रहा है कि समीकरण चरों के सभी मान के लिए सत्य होगा, तो हम कुछ मान रख के देख लिए, सत्य हो गया ना दोनों साइड। यही है सर्व समीकरण। क्या है? सर्व समीकरण। समझे इसको? चलिए अब आपको फॉर्मूला लिखाएंगे कुछ।